हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जापान के कल्चर शॉक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो मैं जापान गया 2011 साल में और उधर 7 साल रहा। और इन दौरान मैंने बहुत इबुका मीन्स डिफरेंट कल्चर और अनदर कल्चर में रहन सहन की। और उस दौरान मुझे बहुत सारा चीज़ ऐसा लगा जिसमें मैं बहुत शौक फील करता था। तो जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उस देश का रहन सहन महसूस करते हैं, तो हमें शौक लगती है। तो शुरू करते हैं जापान की ट्रेन से। जापान की ट्रेन में तकरीबन सुबह के रश टाइम पे 1000 से 2000 लोग होते हैं। और उन 1000 और 2000 लोग ट्रेन में होते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं करते। टोटली साइलेंट होता है, कंप्लीटली साइलेंट। तो आप उन एक चेंबर में इचिगोशा, इचिगोशा नहीं तो तकरीबन 1000 लोग होते हैं। 1000 तो 150 लोग तो होते ही होंगे। और उसमें आपको कुछ आवाज़ इधर उधर लोगों का सुनाई नहीं देता, तो सब चुपचाप रहते हैं। तो इसलिए भी है इन लोगों को कॉर्पोरेट आर्मी कहा जाता है। ये मुझे बहुत शौक लगी, तो मैंने इधर उधर देखा तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा, टोटली साइलेंट है। तो परहैप्स वो कंपनी जाने के लिए ध्यान कर रहे होते हैं, तो रास्ते पे। हाँ, तो ट्रेन पे टोटली साइलेंट होता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, तो मेरे माँ ने मुझे सिखाया था, अगर किसी प्यास से इंसान को पानी पिलाया जाए तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। और जापान में जापानीज लैंग्वेज स्कूल में जो मेरा तानिनो सेंसे है, पर्सन इंचार्ज और टीचर इंचार्ज, उसने मुझे सिखाया है कि अगर जापान में कोई गिर गया या गिरा हुआ इंसान तुमने देखा, तो उसकी मदद मत करो, क्योंकि लीगल हैसल हो सकता है, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फॉरेनर को थोड़ा अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता जापान में, ये एक पॉइंट है। और अगर आप अच्छे नीयत से उस गिरे हुए इंसान को, जो रास्ते पे गिरा हुआ है, उस इंसान को हेल्प करने के लिए जाते हैं, तो भी आपको लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं एक पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, तो मेरे सेंसे ने, मेरे टीचर ने क्या कहा था कि उसका हार्ट अटैक आना, जो आया है वो आ रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसको हेल्प नहीं कर सकते। बस आसपास पुलिसमैन है और आसपास ट्रेन स्टेशन का स्टेशन इंचार्ज है, ये चेक करो और उन लोगों को बुलाओ। तुम मत छो, डोंट टच एनीबडी बाय योरसेल्फ और विथ योर ओन हैंड, फॉर सेक ऑफ नॉट गेटिंग इनटू लीगल हैसल। तो अगर आपने छुआ और वो इंसान उधर ही मर गया, तो कानूनी कार्रवाई आप पे होगी। हालांकि हम मानते हैं आप हेल्प करने के नियत से चला गए थे, फिर भी आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लोगों ने देखा आपके छूते ही वो इंसान मर गया। तो ये दूसरी कल्चर शॉक है जो मुझे फील हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर किसी ने पानी मांगा तो पानी दे दो, लेकिन जापान में अगर कोई मर रहा है तो छूना नहीं, डोंट टच। तो मेरे भी यही सजेशन है। मैंने जिन लोगों को जापान में जाने के लिए ट्रेन किया था और पढ़ाया था पिछले दिनों, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी को ना छुए जापान में। और वो लोग उतनी ज़्यादा बात नहीं करते, तो ये थोड़ा कल्चर शॉक है जो मुझे फील हुई। और अभी मैं बताना चाहता हूँ कि रिवर्स कल्चर शॉक। तो रिवर्स कल्चर शॉक क्या होता है। हम जापान में विदेश में रहन सहन करते हैं और उसके बाद अपने देश में जब लौट के आते हैं, तो हमारी वो देश की चीज़ हमें ही अनोखी लगने लगती है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, मैं जापान में फर्स्ट 3.5 साल तक रहा और उसके बाद अपने देश में वापस चला आया। तो वो मेरा जो घर है वो मिट्टी और लकड़ी का घर था। तो मैंने देखा, अरे यार मैं इसी घर में रहता था क्या। तो मुझे ऐसा लगा। अ, एक बात, जब मैं जापान में था तो उधर घर पेपर्स एंड फाइबर्स एंड मेटल शीट्स से बना हुआ था। तो अर्थक्वेक आती भी है और लाइक भूकंप अगर आती भी है तो मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि लोग उतना ओवर रिएक्ट नहीं करते अर्थक्वेक से। तो वो भूकंप आता है तो ऐसे ऐसे धक्का मार के चला जाता है, तो लोग उतना रिएक्ट नहीं करते जापान में। और
जब मैं जापान से अपना घर लौट के आया तो मुझे अपना ही घर देख के थोड़ा अजीब लगा। तो इसको रिवर्स कल्चर शॉक कहते हैं। और मेरे घर के पास थोड़ा गटर गटर भी था। मैं गटर के पास जाते ही मुझे बहुत इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल लगा कि मेरे आंखों से थोड़ा आंसू निकल गया। तो 20 साल तक मैं उधर ही पला बड़ा, लेकिन उतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं जापान से लौट के आया तो इतना स्मेल महसूस, इतना बास मारा था कि आंखों से आंसू निकला। तो ये भी एक रिवर्स कल्चर शॉक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कल्चर शॉक क्या होती है और रिवर्स कल्चर शॉक क्या होती है। अगर आपने आप जापान जा चुके हो या अपने देश से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से दूर होके कहीं विदेश जा, आपका एक्सपीरियंस किया हो, तो आपको इसके बारे में जरूर मालूम पड़ेगी। 以上です。That's all. Thank you. ありがとうございます。